नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए म्युनिसिपल एक्ट की शऊर बेदारी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर्स का इजलास तलब करें। सहूलतों से अवाम वाकिफ होने पर ही ओहदेदारों को जवाबदाह बनाया जा सकता है। KTR का जायजा इजलास। RTC मुलाजमीन का हुकूमत को अल्टीमेटम 25 सितंबर से हड़ताल करेंगे। RTC को हुकूमत में जम किया जाए, मुलाजमीन तंजीमों का मुतालबा। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने पुलिस मुतहर्रिक। और टीपू खां ब्रिज रामदेव गुड़े के पास खौफनाक सड़क हादसा। स्कूटर सवार खातून डिवाइडर से टकराने के बायस हलाक। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कहा है कि कई म्युनिसिपल एक्ट से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी जरूरी है। वजीर का ओहदा संभालने के बाद महकमे के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने जारी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस मौके पर KTR ने कहा कि म्युनिसिपल एक्ट से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर्स का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद किया जाएगा और इसमें मुख्तलिफ प्रोग्रामों की अमलावरी का भी जायजा लिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि जब तक अवाम नए म्युनिसिपल एक्ट से वाकिफ नहीं होंगे तब तक ओहदेदार को जवाबदार नहीं बनाया जा सकता। KTR ने कहा कि म्युनिसिपल एक्ट की अमलावरी से कामकाज मजीद बेहतर और शफाफ होगा। इजलास में ओहदेदारों ने मुख्तलिफ जारी प्रोग्रामों और दूसरे कामों से वजीर को वाकिफ करवाया। इजलास में महकमे के सेक्रेटरी अरविंद कुमार, हैदराबाद के बलदिया कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना के RTC मुलाजमीन ने धमकी दी है कि 25 सितंबर के बाद किसी भी वक्त वो हड़ताल पर जा सकते हैं। TMU के मुलाजमीन तंजीम ने RTC इंचार्ज MD सुनील शर्मा को हड़ताल की नोटिस हवाले करते हुए कहा कि RTC को हुकूमत में जम किया जाए, उनकी तनख्वाहों पर नजरसानी की जाए और PRC के बकायाजात की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत मकलूआत जायदादों पर तकर्रुरात न करने की वजह से दूसरे मुलाजमीन पर काम का बोझ पड़ रहा है। तंजीम के सदर ने बताया कि RTC इदारा 5,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है और इसके लिए भी इक़दामात करने चाहिए। दूसरी तरफ वजीर ट्रांसपोर्ट ने सिलसिले में तयक़ुन दिया है कि वो वजीर आला से उनके मसाइल के बारे में बात करेंगे और मसाइल की यकसुई के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। TMU के अलावा दूसरी तंजीमों ने भी हड़ताल के लिए पहले ही नोटिस दे दी है। तेलंगाना कौंसिल के सदरनशीन की हैसियत से गुत्ता सुखेंदर रेड्डी बिला मुकाबला हो गए हैं। चारशंबे के दिन इजलास के आगाज के साथ ही नायब सदरनशीन नीति विद्यासागर राव ने गुत्ता सुखेंदर रेड्डी के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया। उसके बाद उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी, रियासती वज़रा KTR, हरीश राव, महमूद अली और अपोजिशन जमातों से कांग्रेस के जीवन रेड्डी, मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी और BJP के P रामचंद्र राव ने गुत्ता सुखेंदर रेड्डी को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। उसके बाद नायब सदरनशीन नीति विद्यासागर राव ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। बाद में कौंसिल में अरकान ने अपने अपनी ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने उन्हें बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। महमूद अली ने कहा कि मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देने के बाद वो इस आला ओहदे पर फायज हुए हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वार्ड मेंबर से कौंसल सदरनशीन के ओहदे पर फायज होने वाले गुत्ता सुखेंदर रेड्डी को 38 साल सियासी जिंदगी का तजुर्बा है। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि जी सुखेंदर रेड्डी का सियासी तजुर्बा जितना है उतनी उनकी उम्र भी नहीं है। उन्होंने कहा कि असेंबली के स्पीकर एक किसान हैं और कौंसिल के सदरनशीन भी किसान हैं और दोनों ने महकमे ज़राअत में अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं।
मजलिस के अमीरुल हसन जाफरी ने पार्टी की तरफ से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की है उससे खुदकुशी के वाकयात में कमी हुई है। उनका कहना था कि कौंसिल में अपोजिशन के 5 अरकान हैं और हमें मुबाहस के लिए ज्यादा मौका फराहम किया जाए। कांग्रेस के जीवन रेड्डी ने कहा कि किसान कौंसिल के सदनशीन के ओहदे तक तरक्की कर रहा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तहरीक और तश्कील तेलंगाना में उनका अहम रोल रहा है। इसी तरह कौंसिल में अपोजिशन अरकान को ज्यादा मौका फराहम किया जाए। बीजेपी के रामचंद्र राव ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनका ताल्लुक भी नलगोंडे से है। स्वामी गौड़ ने जिस तरह अपोजिशन को मौका दिया है उसी तरह मौका फराहम करते हुए तामीरी मुबाहस को यकीनी बनाएं। इसके अलावा दूसरे वज़रा और अरकान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में कौंसिल के सदनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने बिला मुकाबला मुंतखब करने पर वजीर आला KCR और अरकान कौंसिल से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वो पूरी संजीदगी के साथ उसे अंजाम देंगे। तेलंगाना असेंबली व कौंसिल के जारिया बजट इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने तहत के कलमदानों से मुतालिक दोनों ऐवानों में जवाबदेही के लिए दीगर वज़रा को जिम्मेदारियां तफवीज की हैं। वजीर फाइनेंस T हरीश राव को आबपाशी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है। वाज़ेह हो कि अपनी पहली मियाद में हरीश राव आबपाशी के वजीर थे। दूसरी मियाद में वजीर आला ने उन्हें इब्तदान वजारत में शामिल नहीं किया था। गुज़िश्ता हफ्ते ही उन्हें वजीर बनाते हुए फाइनेंस का कलमदान सौंपा गया है। इसी तरह असेंबली की मुख्तसर मियाद के लिए ही सही आबपाशी उमूर पर वो जवाब देंगे। वजीर आला ने महकमे माल की जिम्मेदारी वजीर R&B व उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी को सौंपी है। मादनियात, जियोलॉजी व इत्तलात की जिम्मेदारी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव, कमर्शियल टैक्स की जिम्मेदारी रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव को सौंपी गई है। हैदराबाद में अमरीकी कौंसल जनरल जुएल रेफमैन ने सनत, IT और म्युनिसिपल के वजीर KT रामाराव से मुलाकात की। कौंसल जनरल ने दोबारा वजीर बनने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। KTR ने हैदराबाद में मौजूदा अमरीकी सरमाकारी और मुस्तकबिल में सरमाकारी के मौकों पर तबादले ख्याल किया। KTR ने शहर के तरक्याती मंसूबों को मुल्क के दूसरे मेट्रो शहरों के बरक्स करार दिया। वाज़ेह है कि साबिक कौंसल जनरल कैथरीन हड्डा की मुंतकली के बाद जुएल रेफमैन नए कौंसल जनरल की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे हैं। उनके हमरा कौंसलर चीफ एरिक अलेक्जेंडर, इख्तिसादी माहिर क्रिस्टियन ल्योफर वक्त में शामिल थे। जुएल रेफमैन की नए कौंसल जनरल की हैसियत से यह पहली मुलाकात थी। इस मौके पर रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी और सत्यवती राठौर भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदनशीन व अरकान ने राजभवन में गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। कमीशन के वक्त ने उन्हें कमीशन की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। सदनशीन प्रोफेसर जी चक्रापानी, अरकान डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खादरी, डॉक्टर B चंद्रावती, प्रोफेसर सेलोसी विट्ठल और दूसरे भी वक्त में शामिल थे। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 12 सितंबर के दिन गणेश विसर्जन के लिए 354 क्रेन मुख्तलिफ मुकामात पर रखे गए हैं। इसका मकसद जल्द से जल्द मूर्तियों का विसर्जन हो सके। 12 सितंबर के दिन 11 ता 15,000 मूर्तियों का विसर्जन होगा। हुसैन सागर में विसर्जन के दौरान 15 कश्तियां और 50 तैराकी के माहिरीन को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा 15 मेडिकल कैंप्स और 7 एम्बुलेंस को तैयार रखा गया है ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी न हो। जुलूस के दौरान 115 मुकामात पर 30 लाख वाटर पैकेट अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में जुलूस के दौरान 27,955 पुलिस का अमला तैनात रहेगा। जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पुलिस के आला अहदेदार जुलूस पर कड़ी नजर रखेंगे। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि गणेश मूर्तियों के निमज्जन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को पुलिस के तमाम शोबेजात के ताउन से गणेश का जुलूस बालापुर से हुसैन सागर रवाना होगा। जुलूस के साथ पुलिस के सीनियर ओहदेदार जिनका ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, टास्क फोर्स और स्पेशल ब्रांच पुलिस से है मौजूद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि हैदराबाद रियासत का एक बिजनेस सेंटर ही नहीं बल्कि ये शहर रियासत का एक सकाफती दारुल खिलाफा भी है। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि 10 सितंबर को यौम आशुरा का जुलूस पूरा मन रहा। इसके अलावा गुरु नानक की 550वीं बरसी प्रकाशपुर यात्रा भी कामयाब रही। इसके लिए भी पुलिस ने मौसर इंतजाम किए थे। अंजनी कुमार ने बताया कि गणेश का जुलूस चनानगोट्टा, फलकनुमा, शालीबंडा, छतरी नाका, मगलपुरा, चार मीनार से गुजरकर सैफाबाद टैंक बंड पहुंचेगा। वहां पर गणेश की मूर्तियों का निमज्जन किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बाज लोग जुलूस में शराब पी कर आ रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को खतरा लाहक हो सकता है। उन्होंने यकीन दिलाया कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। तेलंगाना हुकूमत ने 12 सितंबर को हैदराबाद, सिकंदराबाद, मिर्चल और मलकाजगिरी जिले में तातील का ऐलान करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर यह तातील का ऐलान किया गया। इस दिन के बजाय 14 सितंबर को दूसरे हफ्ते की तातील के दिन काम होगा। गणेश जुलूस के पेश नजर जुमेरात को कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार ने अवाम को मशवरा दिया कि वो टैंक बंड, NTR मार्ग, बशीरबाग, एबेट्स, मौसम जाही मार्केट, बराह अफजलगंज सफर से गुरेज करें। मस्कुरा रूट्स पर 12 सितंबर से 13 सितंबर की सुबह तक पाबंदियां आयद रहेंगी। अवाम को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल का मशवरा दिया गया है। अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया गया है। गणेश जुलूस के लिए 2000 ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन को भी 3 शिफ्टों के लिए तैनात किया जा रहा है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कहा कि वो हमा मजहबी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ अकाइयों और उसकी खूबसूरती व यकजहती को बयान करते तो ये इस अजीम मुल्क की शान में एक बहुत अच्छी बात होती। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क की 3 रियासतों महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए वजीर आजम ने सिर्फ एक ही मजहब की बात की है। वजीर आजम ने चंद एक हुजूमी तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, लेकिन बीजेपी की रियासती हुकूमतें मजलूमों का साथ देने के बजाय जालिमों का साथ दे रही हैं। गायों के लिए फिक्रमंद वजीर आजम को इस मुल्क की मईशत की तबाहाली की फिक्र करनी चाहिए थी। ऑटोमोबाइल शुबे में तकरीबन 10 लाख मुलाजमतों के खत्म होने पर फिक्रमंद होना चाहिए था। घरेलू पैदावार 5% पर सिमट गई, उसकी फिक्र होनी चाहिए थी। अपने भाषण में जो बात कही है उनका निशाना महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। हम प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हर हिंदुस्तानी के कान में सुबह में मस्जिद की अज़ान की आवाज़ आती है, मंदिर से ओम की भी आवाज़ आती है, मंदिर से भजन की भी आवाज़ आती है, गुरुद्वारा से वहाँ की उनके जो मजहबी बातें हैं वो सुनते हैं, बौद्ध मंदिर से आवाज़ आती है, ईसाइयों के गिरजा घर से आवाज़ आती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं उम्मीद कर रहा था, शायद मैं गलत उम्मीद किया कि प्रधानमंत्री इन तमाम का जिक्र करते, मगर हस्बे रिवायत प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वो किस तरह की बात अब तक करते हैं और इस वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह भी कहना चाहिए था कि भाई इस देश में ये तमाम खूबसूरती है, इसमें तमाम मजहब के रहने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर मजहब की बात करेंगे। और दूसरी बात हम प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल मैं देना चाहता हूँ। झारखंड में तबरेज अंसारी पर 302 का मारने वालों पर 302 का मुकदमा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इखलाक पीलू खान को गाय पर नहीं मारा गया? क्या उन्नाव में गाय पर नहीं मारा गया?
تو ہم امید کر رہے ہیں کہ پردھان منتری یقیناً جانوروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. کسی کے مذہبی جذبات ہیں اس کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے. میں جانتا ہوں کہ کاؤ جو ہے, گائے, ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بڑی ان میں اس سے آستھا ہے, مگر سمویدھان میں رائٹ ٹو لائف انسانوں کا ہے میرے بھائی. سمویدھان میں ایکوالٹی کی جو بات کی گئی ہے وہ انسانوں کے لیے کی گئی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ پردھان منتری اس کو یاد رکھیں گے. اکانومی برباد ہو گئی. پردھان منتری کو گائے کی اکانومی کی فکر ہے, پردھان منتری کو دیش کے اکانومی کی فکر نہیں ہے. پردھان منتری کو دیش کے اکانومی کا جی ڈی پی 5% ہوگا اس کی فکر نہیں ہے, مگر گائے کی اکانومی کی فکر ہے. پردھان منتری کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ آٹو موبائل سیکٹر میں 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں, مگر ان کو گائے کی اکانومی کی فکر ہے. پردھان منتری کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ 5 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ کوئی نہیں خرید رہا ہے, مگر ان کو گائے کی اکانومی کی فکر ہے. پردھان منتری کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈالر اور روپے کا ریٹ کیا ہے, مگر پردھان منتری اس پر بات نہیں کرتے. پردھان منتری یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ کئی میڈیا میں ہمارے میڈیا کے دوست بے روزگار ہو رہے ہیں, مگر پردھان منتری کسی اور کی بات کرتے ہیں. تو جو دیش کے سامنے جو تکلیف دہ مدے ہیں, غریبی کا, بے روزگاری کا, لے آف کا, پردھان منتری یہ چاہتے ہیں کہ اس پر سے بحث نہ ہو, اس پر سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے چلو آتما کور پروگرام کی اپیل پر ان کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کے لیڈرز کی نظر بندی پر برہمی کا اظہار کیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ یہ صورتحال المیہ اور افسوسناک ہے. تاریخ میں کبھی بھی ان کو گھر پر نظر بند نہیں کیا گیا تھا. نائیڈو نے کہا کہ اس پروگرام کے لیے اپنے مکانات سے نکلنے والوں کو وہیں پر گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. سابق وزیر اچر نائیڈو کو بھی گرفتار کرتے پولیس اسٹیشن سے دوسرے پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. چندرا بابو نائیڈو اور ان کی پارٹی کے ارکان YSRCP کی طرف سے کیے جا رہے تشدد کے واقعات کو لے کر احتجاج کے خلاف چلو آتما کور پروگرام کی اپیل کی تھی, لیکن پولیس نے اسے ناکام بنا دیا. نہرو زولوجیکل پارک میں محکمہ جنگلات کے شہید ملازمین کو خراج پیش کیا گیا. زو میں منعقدہ تقریب میں وزیر جنگلات اندرا کنن ریڈی نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر جنگلات نے کہا کہ شہید ملازمین کی قربانیوں سے ترغیب لیتے ہوئے ہمیں جنگلات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ جنگلات ہمارا اہم اثاثہ ہیں اور اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. وزیر جنگلات نے کہا کہ 1984 سے اب تک فرائض کی انجام دہی کے دوران 21 ملازمین اسمگلرز اور چوروں کے ہاتھوں مارے گئے. ریاستی وزیر نے کہا کہ جنگلات کے تحفظ کے لیے تلنگانہ حکومت ممکنہ اقدامات کر رہی ہے. اس موقع پر محکمہ جنگلات اور زو پارک کے عہدیدار بھی موجود تھے. وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر ریاست کے نظام تعلیم کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. اقامتی اسکولز کے حوصلہ افزا نتائج کو دیکھتے ہوئے سرکاری اسکولز کو بھی بہتر بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے. وزیر تعلیم بشیر باغ میں واقع سرو شکشا ابھیان کے دفتر میں عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ وزیر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ محکمے کے مختلف شعبجات کا جائزہ لے رہی ہیں تاکہ مسائل کا پتہ چلایا جا سکے اور انہیں حل کرنے کے لیے درکار اقدامات کیے جائیں. سبیتا ریڈی نے طلباء سے بھی مذاکرات کرنے کا اعلان کیا تاکہ ان کے مسائل کا بھی جائزہ لیا جائے. قائد مجلس و قائد ایوان مقننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی نے یتیم خانہ انیس القربہ کی تعمیر میں سسروی پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. اکبر اویسی نے مشیر حکومت برائے اقلیتی بہبود عبدالقیوم خان، صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، CEO وقف بورڈ شاہنواز قاسم، بی شفیع اللہ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں و ذمہ داروں کے ہمراہ انیس القربہ کی زیر تعمیر عمارت کا دورہ کیا. انہوں نے PWD کے عہدیداروں اور انجینئرز کو طلب کرتے ہوئے تعمیری کاموں کی تفصیلات طلب کی اور ضروری مشورے دیے. واضح ہے کہ انیس القربہ کی عالی شان عمارت اکبر الدین اویسی کی خصوصی دلچسپی اور حکومت سے مسلسل نمائندگی کے سبب تعمیر کی جا رہی ہے. ہمارے اکبر الدین اویسی صاحب، ہمارے AK خان صاحب، شاہنواز قاسم صاحب، CEO صاحب، RMB کے حفیظ صاحب اور کانٹریکٹر
ऑल डिपार्टमेंट जो है पूरे मिलकर एक कमेटी है, ये कमेटी के तहत जो है आज इंस्पेक्शन हुआ अनीसुल गुरबा का, और अकबर साहब के भी कुछ तजवीज़ अच्छे थे, उसके हिसाब से जो है ना वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लेट हो रहा बोल के वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जल्द से जल्द इसको तैयार करके जो है ना अनीसुल गुरबा और टैमरिस का ऑफिस जो अलग है, टैमरिस का ऑफिस भी यहीं पर शिफ्ट करना बोल के वो डिसीजन लिए, और एक साथ हॉस्टल और अनीसुल गुरबा ये सब जो भी स्कूल्स वगैरह जो भी है एक साथ जो है ना इंशाल्लाह यहाँ पर शिफ्ट होगा। टैमरिस भी जो है ना उसी टाइम पे शिफ्ट होगा यहाँ पर, और जल्द से जल्द रात दिन करके ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बोल के अकबर साहब और हम लोग सब मिलकर एक डिसीजन लिए। महाराष्ट्र के मालेगांव नॉर्थ असेंबली हलके से उम्मीदवार नामजद किए गए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने अपने रफ़्क़ा व हामियों के साथ दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उम्मीदवार बनाए जाने पर इजहार तशक्कुर किया। मौलाना ने सदर मजलिस को मुकामी सूरत हाल और सियासी हालात से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान भी इस मौके पर मौजूद थे। इसके बाद मुफ्ती इस्माइल कासमी ने, जो साबिक रुकन असम्बली भी हैं, ओवैसी हॉस्पिटल पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और ओवैसी दवाखाने का मुआयना किया। आसाम के मुकामी शहरियों के एक वफद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और एनआरसी को लेकर वहां के मुसलमानों को हरासा किए जाने की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने आसाम के माहिर कानूनी वकला से बात की और वक्त को मशवरा दिया कि वो उनसे राब्ता करें। टीपू खां ब्रिज रामदेव गुड़े में पेश आए खौफनाक हादसे में खातून स्कूटर सवार रोड डिवाइडर को टक्कर देकर बरसरे मौका हलाक हो गई। मुतवफिया 34 साला उमा, जो खान स्कूल में टीचर की हैसियत से काम करती थी, 4 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे वो स्कूटर पर जा रही थी कि उनकी स्कूटर बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए म्युनिसिपल एक्ट की शऊर बेदारी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर्स का इजलास तलब करें। सहूलतों से अवाम वाकिफ होने पर ही ओहदेदारों को जवाबदाह बनाया जा सकता है। केटीआर का जायजा इजलास। आरटीसी मुलाजमीन का हुकूमत को अल्टीमेटम 25 सितंबर से हड़ताल करेंगे। आरटीसी को हुकूमत में जम किया जाए, मुलाजमीन तंजीमों का मुतालबा। गणेश विसर्जन जुलूस के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने पुलिस मुतहर्रिक। और टीपू खां ब्रिज रामदेव गुड़े के पास खौफनाक सड़क हादसा, स्कूटर सवार खातून डिवाइडर से टकराने के बायस हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।